प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर यंग इंडियन को फर्जी दान देने का आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार शिव कुमार ने 25 लाख की व्यक्तिगत राशि और अपने ट्रस्ट के जरिए 2 करोड़ का दान किया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर कानूनी दबाव और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी की बल्कि इंसानियत की भी सारी हदें पार कर दी। बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो फ्लाइट जब हवा में अचानक टर्बुलेंस का शिकार हुई तो पायलट ने स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ समय की इजाजत मांगी, लेकिन आपात स्थिति में भी पाकिस्तान ने भारतीय विमान को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फ्लाइट में कुल 227 लोग सवार थे, जिनमें कई टीएमसी सांसद भी शामिल थे। हवा में तेज झटकों और ओलावृष्टि के कारण विमान का नोज डैमेज हो गया और स्थिति बेहद नाजुक बन गई थी, लेकिन पायलट की सूझबूझ और त्वरित फैसले ने यात्रियों की जान बचा ली और विमान को सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। यह 2 दिन यानी कि 23 से 24 मई तक चलने वाला समिट पूरे पूर्वोत्तर भारत में निवेश और विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी के समान है और यह क्षेत्र विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रगति करना आवश्यक है। पीएम ने याद दिलाया कि एक समय पूर्वोत्तर हिंसा और अशांति की वजह से पीछे रह गया था, जिससे युवाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन पिछले 1 दशक में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे विविध और समृद्ध हिस्सों में से एक है, जो देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनका समूह पूर्वोत्तर भारत में आगामी वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से मिली है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, जब प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट का आह्वान किया तो यह पूर्वोत्तर के लिए एक निर्णायक वेकअप कॉल बन गई। गौतम अडानी ने आगे बताया कि करीब 3 महीने पहले असम में उनके समूह ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व से प्रेरित होकर अगले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समान राशि का अतिरिक्त निवेश करने का निर्णय लिया गया है। भारत के आपत्तियों के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के फैसले का बचाव किया है। भारत का कहना था कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना आतंकवाद को समर्थन देना है। इसके बावजूद आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने कर्ज के लिए नए ट्रांसफर के लिए सभी जरूरी शर्तें पूरी कर ली है। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता को आतंकवाद को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण बताया था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा था। आईएमएफ ने अपने विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को अब तक 2 किश्तों में कुल $2.1 बिलियन जारी किए हैं। पिछले साल आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच $7 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। रूस की राजधानी मॉस्को के हवाई अड्डे पर एक घातक ड्रोन हमला हुआ है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। इस हमले के कारण मॉस्को एयरपोर्ट पर यातायात कई घंटे तक बाधित रहा। कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉस्को आए भारत के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भी इस ड्रोन हमले से बचना पड़ा। इस विमान में डीएमके सांसद कनिमोझी भी सवार थे। ड्रोन हमले के कारण यह विमान कई घंटों तक मॉस्को एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाता रहा। अंततः सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने और कई घंटों की देरी के बाद विमान ने मॉस्को एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। रूसी अधिकारियों के अनुसार आधी रात के बाद मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबियानिन ने अपनी टेलीग्राम चैनल पर कई पोस्ट साझा करते हुए बताया कि आपातकालीन सेवाओं के विशेषज्ञ मलबे के गिरने वाले स्थान पर कार्यरत हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने पर विचार शुरू कर दिया है। यूनुस का कहना है कि राजनीतिक दलों में सहमति न होने से काम करना मुश्किल हो गया है। इसी बीच विदेश सचिव जाशिम उद्दीन को हटाकर एम रुहुल आलम सिद्दीक को कार्यभार सौंपा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र संगठनों और विपक्ष के दबाव में यूनुस खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए माना कि प्रजनन अधिकार महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और मातृत्व अवकाश इससे जुड़ा अहम तत्व है। कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा इसे किसी तकनीकी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। यह फैसला तमिलनाडु की एक महिला शिक्षक की याचिका पर आया, जिसे दूसरी शादी के बाद बच्चे के जन्म पर अवकाश से वंचित किया गया था।